हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उस जिले की जिस जिले की वजह से उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में सबसे ऊपर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जिले का नाम है सोनभद्र। सोनभद्र वो जिला जिसको कभी सबसे पिछड़ा जिला माना जाता था, आज की डेट में उसी जिले को सबसे टॉप पे रखा जा रहा है, सबसे ऊपर रखा जा रहा है। क्या कारण है, किस वजह से सोनभद्र सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, सभी बातों को विस्तार से जानेंगे, एक एक बात को बारीकी से समझेंगे। क्यों? क्योंकि कभी पिछड़ा कहे जाने वाला सोनभद्र अब सबसे अव्वल बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारी की सारी बातों पर बात की जाएगी, सारी चीज़ों पे बात की जाएगी और उन सभी बातों को भी समझा जाएगा जिस वजह से सोनभद्र सबसे आगे दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की कि ये चर्चा में क्यों है। सोनभद्र का एक बहुत बड़ा यहाँ पे महाधमाका हुआ है और महाधमाका इन द सेंस कि एक नीति आयोग की रिपोर्ट में वो सबसे ऊपर आ गया है। नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट है जिसमें सोनभद्र देश में सबसे अव्वल रहा है, तो वो भी जान लेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, आकांक्षी जिले, तो वहां पर सोनभद्र सबसे टॉप पे रहा है। देश भर से 112 आकांक्षी जिलों में उन्होंने ये अव्वल स्थान प्राप्त किया है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है इंडिया का और उसी में से 75 जिलों में से एक जिला है आपका सोनभद्र, जिसे देश का सबसे पिछड़े और अविकसित जिलों में गिना जाता था। आज की डेट में उसी को एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में सबके सामने रखा जा रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है, एक कार्यक्रम चलाता है नीति आयोग जिसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब उसी एडीपी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2025 में प्रगति रिपोर्ट जारी की गई और उसमें सोनभद्र ने 112 आकांक्षी जिलों में सबसे टॉप पर आकर इतिहास रच दिया है। पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया है और इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप बात करते हैं यहाँ पे सोनभद्र की, तो सोनभद्र की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये प्रोग्राम भी आपको पता होना चाहिए जिसको हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो आपने अगर मैप अच्छे से देखा होगा तो ये जो आपका जिला पड़ता है इस वाले एरिया में, यही आपका सोनभद्र है। और यहाँ पे जो आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। नीति आयोग के द्वारा इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसी को हम शॉर्ट में एडीपी भी कह देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जांच पड़ताल होती है। बेसिकली 6 पॉइंट को यहाँ पे रखा जाता है और उन्हीं 6 पॉइंट पर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें चेकआउट की जाती हैं। नीति आयोग ने 2018 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो इसका उद्देश्य रखा था कि भाई देश के अंदर सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जिले हैं वहां पे तीव्र एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जाए। ये बेसिकली जो इसके पिलर हैं वो 6 पिलर आपसे पूछे जाएंगे और वो 6 पिलर आपको याद भी होने चाहिए। आपके यूपी के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो है सबसे पहला स्वास्थ्य एवं पोषण, आपकी हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा है आपका एजुकेशन, शिक्षा। तीसरा है एग्रीकल्चर और जल संसाधन, कृषि एवं जल संसाधन। चौथा यहां पे दिखाई देता है वित्त समावेशन और कौशल विकास। फिर आता है आपका आधारभूत संरचना, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात। और छठा है बुनियादी सेवाएं, मतलब बेसिक जो नीड्स हैं उनको भी हम पूरा कर पाएं। तो ये 6 की 6 बातों को यहाँ पे मेन पिलर माना गया है और उसी के बिहार पर ये नीति आयोग के द्वारा चेकआउट किया जाता है कि कौन सा जिला अच्छा काम कर रहा है। इस कार्यक्रम का एक मूल मंत्र भी है कि भाई कन्वर्जेंस होना चाहिए, अभिसरण होना चाहिए।
कोलैबोरेशन होना चाहिए, सहयोग भी दिखाई देना चाहिए और कंपटीशन भी होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा भी यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे एक और बात आपको समझनी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ये पहला नंबर आया है उसमें यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र ने उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको याद करें ना करें वो मायने नहीं रखता है, लेकिन ये रिपोर्ट आप ज़रूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्कोर आया है वो काफ़ी बदलता हुआ स्कोर दिखाई दे रहा है। समग्र स्कोर जो पहले का था वो 57.36 था और जो अभी का है वो 65.00 है और डेल्टा स्कोर जो है वो 7.646 दिखाई देता है। अब ये जो डेल्टा स्कोर है वो वृद्धि दर देश के सभी आकांक्षी जिलों में ये सबसे टॉप पे रहा है, जिसके कारण सोनभद्र राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गया है। तो इस डेल्टा स्कोर के हिसाब से ही ये टॉप नंबर पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए, जो सफलता के मेन मानक हैं वो कृषि और जल संसाधन में हुए मेन सुधार हैं। पहले 37.95 इसका मतलब आपका स्कोर था, अभी 42.72 है इसका स्कोर। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहां पे एक और चीज याद रखनी है कि जो पूरा का पूरा यहां पे पॉइंट्स हैं आपके सामने कि भाई जल संरक्षण बढ़िया हो रहा है, पहली बात तो ये। सिंचाई की सुविधाओं में सुधार किया गया है, किसान के लिए सरकारी जो सेवाएं हैं वो बढ़िया मिल पा रही हैं, जल का प्रबंधन सही हो पा रहा है, कृषि की उत्पादकता भी बढ़िया हो रही है, प्रयास भी किसान की आय को बढ़ाने के लिए सरकार बढ़िया कर रही है। दूसरा, यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो भी बढ़िया मिल रही हैं, उसका स्कोर में भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ाव दिखाई दिया है। 68.27 था पहले, अभी 86.45 हो गया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार स्कोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बढ़िया हुआ है, टीकाकरण बढ़िया हुआ है, पोषण बढ़िया हुआ है, यहाँ पर कुपोषण खत्म हुआ है, आंगनवाड़ी बढ़िया काम कर रही है, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य यहाँ पे अच्छा चल रहा है, एसडीजी गोल्स यहाँ पे टारगेट जो है जीरो हंगर का, आपकी गुड हेल्थ का, ये सब कुछ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो सोनभद्र है वो ये सारे के सारे टारगेट्स कंप्लीट कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बढ़िया से पूरी कर रहा है। अब यहाँ पे चुनौतियां कुछ और भी हैं जो अभी और इन्हें दूर करनी है। तो वो चुनौतियां क्या क्या हैं उसको भी जान लीजिए। जैसे कि अभी शिक्षा को बढ़ाने के लिए और काम करना होगा, आधारभूत ढांचों में और विस्तार करना होगा, वित्तीय समावेशन करना होगा, कौशल को और ज़्यादा विस्तार करना होगा, डिजिटल पहुंच बढ़ानी होगी। ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब आखिरी में निष्कर्ष की अगर बात करें तो ये सारी की सारी जब हम बातें जान लेते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सोनभद्र की उपलब्धि ये दर्शाती है कि भैया अगर आप सही रणनीति बनाते हैं, नीति बनाते हैं, उसे बढ़िया से इम्प्लीमेंट कराते हैं तो कोई भी जिला बढ़िया से आगे बढ़ सकता है। तो जिस तरीके से सोनभद्र ने काम किया है वैसे ही और जिले भी काम करें, देश के और राज्यों के जिले काम करें, यही उम्मीद है और सारे के सारे देश में बेहतर स्थिति यहाँ पे जनरेट हो। आप किस जिले से इस पूरी वीडियो को देख रहे थे और किस जिले को चाहते हैं कि वो नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट्स में सबसे टॉप पर आए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।